हालेलुया। आप सबको जय मसीह की शालोम। आप सभी को यीशु मसीह की शांति प्रदान हो, शांति मिले। और इस युवन के द्वारा जो प्रार्थना आयोजित की गई है, अनसीन, प्रभु का धन्यवाद। उस अनटूट प्रार्थना के लिए में हम आपका स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि सुबह 9 बजे से प्रार्थना चल रही है और प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी पिता है और लगातार लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं। इसके बात में प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु भला है, प्रभु सामर्थ्य है। सो उत्तराखंड में प्रभु यीशु का धन्यवाद। उस कोटद्वार में प्रभु यीशु ने मौका दिया ताकि मैं पास मैन रुद्रा यहाँ से कोटद्वार से प्रभु यीशु की सेवा कर पाऊँ। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ युवाओं के लिए, प्रभु की स्तुति हो। इस पेज के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने इस बात को समझा कि जगह जगह प्रार्थना की जा सके। उत्तराखंड में भी इस बात का उन्होंने मेंशन किया, इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति हो। सो प्रभु यीशु भला है, प्रभु की स्तुति। आइए मिलकर आराधना करें। मैं विश्वास करता हूँ आपका ये समय जो है आशीषित समय होगा। हालेलुया, स्तुति हो। आइए मिलकर धन्यवाद कर प्रार्थना में जाएंगे। दयालु पिता, अनुग्रहकारी पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्यारे पिता। और आज इस शाम के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस अटूट प्रार्थना के लिए प्रभु जी, जो लगातार प्रार्थना की जा रही है प्रभु, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हर डिस्टर्बेंस दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह, और आपका आत्मा जो स्पष्टता का आत्मा है प्रभु, काम करने पाए आज शाम के समय प्रभु यीशु मसीह। जितने भी लोग सुनते हैं प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु, या साथ में रहते हैं अभी या बाद में साथ में होंगे प्रभु जी, उन सबों को बड़ी बरकत है प्रभु जी। सब बातों में हम घटे प्रभु, आप बढ़े। पवित्र आत्मा पूरे अपने नियंत्रण में ले लीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु भला है, प्रभु अनुग्रहकारी पिता है। और आइए मिलकर हम एक दो गीतों को गाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद करें, स्तुति करते हैं। यीशु के चरणों में एक और गीत प्रभु यीशु की स्तुति में महिमा में गाएं और प्रभु यीशु को धन्यवाद करो। उसको सर्च करना उसके पेज, ऑफिशियल पेज पे। थैंक यू जीसस। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। हालेलुया। तू बाहों में संभालता
प्रभु यीशु दयालु अनुग्रहकारी पिता है। आप जहां पे अपने स्थानों में हैं, आज थोड़ी देर लाइए प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। हालेलुया। वो यीशु सामर्थ्य, यीशु अनुग्रहकारी पिता हमसे प्यार करता है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज शाम के समय हमें बरकत दे प्रभु यीशु, अपने हाथों में ले प्रभु यीशु। आपका वचन आज शाम के समय जो बात करना चाहता है प्रभु यीशु, हमें बताइए प्रभु यीशु, हमसे बात कीजिए प्रभु, हमें आशीष दीजिए प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के प्रभु स्तुति प्रभु जी। अब सारी बातों में आपको महिमा देते, आदर सारा सम्मान आपको चढ़ाते, जिंदा यीशु मसीह के नाम से उस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु यीशु ने हमको संभाला है, अपने हाथों में लिया है। और इस अटूट प्रार्थना में आप सबका स्वागत है। और धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी पिता है, इसलिए हम सच में प्रभु यीशु को स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को हम सच में जितना भी धन्यवाद करें सब कम है, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और हम सच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने जिंदा रखा है। जिंदा नहीं होते तो अब तक हम उस प्रभु को महिमा नहीं दे पा रहे होते, उसको धन्यवाद नहीं दे पा रहे होते हैं। लेकिन हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो कि उसने जिंदा रखा है, इसलिए प्रभु की स्तुति हो। और जबकि लगातार प्रार्थना कर रहे हैं सुबह से, उत्तराखंड में भी प्रभु यीशु के दया से सुबह से लोग बैठे हुए 9 बजे से प्रार्थना कर रहे हैं। और हम सच में प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि उसने संभाला है ना। और हम जो सेवा करते हैं, मैं इस बात को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करते। उससे पहले थोड़ा सा बताऊं कि हम उत्तराखंड में रहकर, स्पोर्टी गढ़वाल में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और जब मैं इस पेज को देखता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ कि अलग अलग जगहों से लोग प्रभु की सेवा करें और प्रार्थना में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस पेज के लिए भी, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आज शाम के समय प्रभु ने विशेष कुछ बातों को मुझको भी दिया है, जबकि मुझे मौका मिला, मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और हमेशा ये जो सुसमाचार, ये हमेशा जो सुसमाचार प्रचार करना हमेशा मेरे लिए एक आनंद की बात रहा है, क्योंकि प्रभु की स्तुति हो, उससे बढ़कर कुछ और भी नहीं है मेरे लिए। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग प्रभु के लोग जो सेवा कर रहे हैं इस पेज के माध्यम से और जगह जगह सेवा कर रहे हैं, मैं इस बात के प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उनके लिए भी प्रभु यीशु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इन दिनों जगह जगह स्थिति खराब है, लेकिन तो भी हम प्रार्थना में लगे हुए हैं, इसलिए प्रभु की स्तुति हो। और जो भूखे प्यासे वो खाना खा रहे हैं, जो लोग जब भूख लगती है तो लोग ढूंढते हैं खाना मिलने, खाना चाहिए, है ना। और वो ढूंढते हर व्यक्ति हर चीज के बिना रह लेगा, सड़कों पे रह लेगा चाहे, लेकिन खाना चाहिए। वैसे ही आत्मिक व्यक्ति को उसे भोजन चाहिए, आत्मिक भोजन उसे चाहिए, है ना। उसे ढूंढना चाहिए, या उसे ढूंढता पाता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी पिता है। आज शाम के समय जो मेरे पास उद्देश्य है, जो मेरे पास सब्जेक्ट है, वो है माई गोल, मेरा लक्ष्य। और आज इस शाम के समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु की स्तुति करता हूँ कि एक और बार प्रभु यीशु के दया से मौका मुझको मिला ताकि मैं प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति कर सकूं और उसको धन्यवाद कर पाऊं और आपके बीच में कुछ वचन को लेके आ पाऊं। धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी पिता, मैं इस बात को जानता हूँ, यह जो सेवा रेल में जो सेवा करते हैं कि सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए, सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु की स्तुति हो, धन्यवाद हो, है ना। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें। दयालु पिता, अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिताजी। हम आपको नमन करते हैं, आपको महिमा करते हैं प्यारे पिता कि आपने संभाला, अपने हाथों में लिया है। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। आज शाम के समय जो वचन आपने हमको दिया है ये आशीषित होने पाए प्रभु जी, हम सबों के लिए प्यारे पिता। प्रभु दया न कि केवल अभी लेकिन बाद में भी हर एक के लिए आशीषित होने पाए प्रभु यीशु मसीह, दया अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और धन्यवाद हो। और अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं आपको, तो व्यक्तिगत बातों में से मेरी यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं अवॉइड करता हूं कि मैं बासी खाना ना खाऊं, है ना, हमेशा। और कई बार इसलिए बोल रहा हूं, कई बार सेव का हम करते हैं और सेव का हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इधर से उधर निकाल के दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और खाना दिया है और जो आत्मिक भोजन है उसके लिए मैं प्रभु यीशु की स्तुति करता हूं और प्रभु यीशु की महिमा करता हूं। मेरे साथ, अगर आप मेरे साथ में हैं तो आइए मैं आपसे 3 लोगों के बारे में आज शाम के समय थोड़ा बात करना चाहता हूं। आपसे मैं 3 लोगों के बारे में विशेष बात करना चाहता हूं। अगर आप अपने समय को देंगे
तो मैं विश्वास करता हूं आप अवश्य आशीष पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन आशीष ही देता है। और इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। और वो टूटे हुए को बल देता है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। बहती आंखों के आंसू पोंछ डालता है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। अंधकार में रोशनी बन जाता है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। डॉक्टर साथ ना दे, वो डॉक्टर बन जाता है, इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जब कोई दोस्त ना हो, एक गीत हम बहुत पुराना गीत गाते हैं कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और इस प्रकार से लिखा हुआ है, दोस्त जब छोड़े सदा, जब कोई भी साथ ना हो यीशु साथ है, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। सो हर बात में यीशु भला है, हर बात में यीशु मसीह हमारे साथ है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सो सच में मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं कि मैं इतने लगभग 21 साल की सेवा में, मैंने जब से सेवा स्टार्ट किया है, मैंने इस बात को देखा है। और जो जो आगे बढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि यीशु से बढ़कर मीठा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यीशु से बढ़कर सुंदर दिल किसी का भी नहीं है। हालेलुया। और मैं केवल इसी समय नहीं कह रहा हूं जो आपके सामने हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, अपना जीवन अप्लाई करता हूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु मुझे बना, प्रभु तो हर दिन मुझे बना, प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु का आशीष समय, ये वचन हमको आशीष देगा आज शाम के समय। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानी की पुस्तक, हिब्रू चैप्टर 11, इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय। और जब मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं तो मैं अंदर से मैं उछल रहा हूं कि प्रभु की स्तुति और धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमेशा हमेशा परमेश्वर का वचन हमें आशीष देता है। और वो हिरणों के समान उछालता जब आशीष की बातें हमारे पास में आती है। और मैं विश्वास करता हूं जो सेवा करने वाले लोग हैं या वो लोग जो प्रभु के पीछे चलते हैं, वो पास्टर ना हो लेकिन वो प्रभु से प्यार करते हैं, उनके जीवन में हमेशा स्प्रिंग लगे होते हैं उनके आत्मिक जीवन में, और वो उछल कूद करते रहते हैं और वो आशीष पाते हैं और आशीष देते हैं और आशीष पाते हैं और आशीष देते हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मेरे दिल की इच्छा ही है कि समझो मेरे बाद भी जब सेवा कर रहा हूं, उसके बाद भी जो मेरे चर्च के भाई बहन है, वो भी मेरे बच्चे भी, वो सब सेवा करे, क्योंकि यीशु से बढ़कर कोई और भी नहीं है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सो इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 11 और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है। जब आप इसको देख रहे हैं, अगर आपसे हो सकता है संभव है तो उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप आशीष पा रहे हैं, आपको लगता है, मैंने आपको जो कई लोग उस बात को उसको दिया था मैंने, कि अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग कई लोग को बता नहीं पाते वचन, तो अगर आपको लगता है शेयर कर सकते हैं तो जरूर शेयर कीजिए, है ना। सो इससे प्रभु का नाम महिमा पाए, प्रभु यीशु की स्तुति हो। सो लिखा हुआ है कि इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 5 पद कहता है विश्वास। और ये बाइबल पढ़ने वाले लोग सब जानते हैं कि इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय विश्वास से भरा हुआ और बड़े बड़े धुरंधर नाम आ रखे। तो लिखा हुआ 5 पद कहता है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। और लिखा हुआ है कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति धन्यवाद हो। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, ओ हालेलुया धन्यवाद हो, मैं आशीष को पा रहा था और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं इस पद में 3 बातों को देखा मैंने। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। ओ परमेश्वर भला है, वह प्रभु यीशु जिंदा, यीशु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति हो। एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, कह रहे लोगों के कितने बर्थडे मनाते हैं, लोगों का एक दिन होता है, लेकिन मेरे यीशु को 2 दिन मनाते हैं। उस प्रकार से कह रहे थे, कह रहे बर्थडे तो मनाते हैं, लेकिन उसको मौत का दिन भी मनाते हैं, उसकी मौत को भी सेलिब्रेट करते हैं। लोग बोलते हैं गुड फ्राइडे तो प्रभु यीशु मर गया था, ओ लेकिन तुम आनंद क्यों मनाते हो? ओ लेकिन हम कहते हैं जो कोई ना कर सका वो मेरा यीशु कर सका। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। तो ऐसे यीशु की सेवा में करता हूं, और ऐसे यीशु के बारे में आप सुन रहे हैं आज शाम के समय में, प्रभु का धन्यवाद स्तुति हो। हम ऐसे यीशु के बारे में बात करते हैं, और ऐसे यीशु के बारे में बात करना हमेशा आशीष का कारण होता है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है इब्रानी की पुस्तक कहती है, उसका 11 अध्याय का 5 पद कहता है विश्वास से इंसानों को उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। और लिखा हुआ है और उसको उठाए जाने से पहले, आपसे आशीष की बात जो बांटना चाहता हूं वो ये बांटना चाहता हूं कि हनोक के उठाए जाने से पहले, इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है हनोक के उठाए जाने से पहले। हालेलुया। धन्यवाद हो। मैं ऐसा नहीं लिखा हुआ, बाइबल ऐसा नहीं बोलती कि हनोक के मर जाने के बाद नहीं बोलती, क्योंकि ऐसा तो हम बोलते हैं।
हम क्या कहते हैं मेरे मरने के बाद, बल्कि परिवार के लोग बोलते हैं मरने के बाद की बात के बारे में। लेकिन लिखा हुआ धन्यवाद स्तुति हो संसार छोड़ने के बाद, ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो जीवित रहते हुए हनोक के लिए लिखा हुआ है, ऐसा लिखा। और उसको उठाए जाने से पहले, आप वर्ड पे ध्यान देना, मरने के बाद नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ हनोक के उठाए जाने से पहले। तो जो कुछ भी करना है वो मरने से पहले करना है। मैं आज आपको प्रचार कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का, मैं आपको प्रचार कर रहा हूं माय गोल, मैं प्रचार कर रहा हूं मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। कई लोगों का जीवन का लक्ष्य पैसा हो सकता है, कई लोगों का जीवन का लक्ष्य सोना हो सकता है, कई लोगों का जीवन का लक्ष्य जमीन हो सकती है, कई लोगों का जीवन का लक्ष्य और बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन धन्यवाद स्तुति हो ओ प्रभु यीशु मसीह के लोगों, प्रभु यीशु के प्रेमी लोगों, प्रभु को ढूंढने वाले लोगों, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आज शाम के समय मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, आप किस 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 कौन से सोच के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब आप गुड मॉर्निंग करते हैं, जब आप गुड नाइट करते हैं, जब गुड मॉर्निंग करते हैं तो किसके साथ दिन बिताना चाहते हैं, जब गुड नाइट करते हैं तो किसके भरोसा गुड नाइट करते हैं कि सुबह उठा देगा आपको। ओ एक दिन ऐसा आएगा जब आप उठ नहीं पाओगे, एक दिन ऐसा आएगा गुड नाइट गुड मॉर्निंग तो बोलोगे, लेकिन उसके बाद वो दिन गुड नहीं होगा आपके लिए। लेकिन मैं एक बात तो बोलना चाहता हूं, जो विश्वासी लोग हैं हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उनके लिए धन्यवाद, उनके लिए भला होगा हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। तो क्या है लिखा हुआ हनोक के, पहली बात जो बोल रहा हूं, हनोक के उठाए जाने से पहले। आप और मैं अपनी गवाही क्या बना रहे, लिखा हुआ है उठाए जाने से पहले लिखा हुआ है, लिखा हुआ उसकी यह गवाही थी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। उठाए जाने से आप, इसका मतलब क्या है, हनोक ने अपने जिंदगी में क्या किया। हनोक ने अपनी जिंदगी में लिखा हुआ, हनोक उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी। प्रभु की महिमा, आपको मुझे जीवन प्रभु यीशु ने दिया है, यह जीवन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप एक सुस्त मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या आपकी प्रार्थना बिल्कुल क्या बोले कि ऐसे बिल्कुल एक लाइट बल्ब तो जलता है लेकिन वो बल्ब बिल्कुल किसी काम का नहीं है? क्या ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं? आपके घरों में कई बार लाल इंडिकेटर जलता है, क्या आप उससे पूरा घर का काम कर सकते हैं? क्या ऐसा ही हमारा विश्वासी जीवन ऐसे तो नहीं चल रहा कहीं? और आप और मैं जो आज इन दोनों जीवन जी रहे हैं, कल को ये सेट हो जाएगा और ये हमारी गवाही होगी, ये हमारी गवाही होगी। लिखा हुआ है हनोक के उठाए जाने से पहले में। और मैं जब बात करता हूं तो मैं देखता हूं इब्रानी की पुस्तक उसके 11 अध्याय में, तो मैं देखता हूं बड़े बड़े शूरवीरों के नाम आए हैं, और बड़े बड़े शूरवीरों के नाम बार बार रिपीट हुए हैं। और उन बड़े बड़े शूरवीरों में जिनकी चर्चा बाइबल बार बार करती है, उनमें से एक व्यक्ति हनोक भी है हालेलुया। उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम बार बार तो नहीं आता, उसका जिक्र बार बार तो नहीं आता, लेकिन तो भी इब्रानी की पुस्तक उन शूरवीरों में, उन बड़े बड़े शूरवीरों में हनोक का नाम भी शामिल हुआ हालेलुया। जब मैं इस बात को सोच रहा था, जैसे 11 अध्याय की पुस्तक में एंड में कई सारे नाम दिए गए, इसका इब्ते का, शमशून का, इसका उसका, शायद नाम में लास्ट में हनोक का नाम आ सकता था, लेकिन धन्यवाद स्तुति हो, स्टार्टिंग में ही हनोक का नाम आ गया है। लिखा हुआ है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं बाइबल का एक एक वर्ड मीनिंगफुल है। कहां पर आया है इसका मतलब है, क्यों आया है उसका मतलब है हालेलुया। एंड में आया है मतलब है, बीच में आया मतलब है, स्टार्ट में आया मतलब है हर चीज का। तो यहां पर स्टार्ट में आता है और कहता है हनोक के उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी। दूसरी बात, हनोक को उठाए, मरने के बाद के बारे में बात नहीं हो रही है, उठाए जाने के पहले। धन्यवाद हो, आप और मैं विश्वास करते हैं, शायद हम गीत गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। विश्वास करते हैं इस बात पे हम, है ना? उठाए जाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, लेकिन गवाही बन क्या रही है? गवाही बना क्या रहे हम? मैं एक सेवक हूं, मैं बात करता हूं, मैं प्रचार देना नहीं चाहता, मैं प्रचार लेना चाहता हूं। जब मुझे मिलेगा मैं अच्छा खा लूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं जब हम सेवा करते हैं तो मैं भी खाने का बहुत शौकीन हूं। तो मैं ये नहीं सोचूंगा, हालांकि कि मैं एक भूखे व्यक्ति की क्या सोच है, खाना मुझे मिल जाए तो ठीक है, वो पहले सर्व नहीं कर देता, है ना? अगर आपके घर भूखा है, आप बाहर अभी इन लॉकडाउन में, मैं सोचता हूं किसी व्यक्ति उसने खाना नहीं बांटा होगा, जिसके घर में ऑलरेडी खाना नहीं है वो खाना बांटा, ऐसा हो नहीं सकता, वो तो अपने लिए जुटाएगा। तो वैसे सेवकाई में मैं विश्वास करता हूं, अगर मैं एक प्रभु का दास हूं, मेरे पास वचन अच्छा नहीं है, मैं भूखा हूं, मैं दूसरों को कैसे खिला सकता हूं?
ये क्या संभव है क्या? तो जरूरी है पहले मैं खाऊं भाई, मुझे अच्छा हो जाएगा तब मैं दूसरे की हेल्प कर पाऊंगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु का वचन तो ऐसा है। तो क्या कह रहा है, मेरी गवाही क्या है? मैं दूसरों के बारे में बात करना आसान है, किसी सामने वाले के बारे में बात करना आसान है, पास्टर के लिए कलीसिया के बारे में बात करना आसान है, दूसरे लोगों के बारे में बात करना आसान है, समाज के बारे में बात करना आसान है। लेकिन जब मेरी बारी आती है, मैं कैसा हूं, ये वाली बात आती है, मेरी गवाही क्या बनी हुई है अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, लोगों में, ये वाली बात आती है। एक क्वेश्चन हम कहते हैं छोड़ो ना यार, रहने दे यार, ये वाली बात, ये बात कभी और करेंगे। लेकिन ये तो जरूरी है, ये तो प्रायोरिटी है, ये तो प्राथमिकता है। क्या कह रहा है, उठाए जाने से पहले, मरने के बाद सब चैप्टर खत्म, मरने के बाद चैप्टर खत्म, क्लोज हो गया चैप्टर। लेकिन लिखा उठाए जाने से पहले क्या गवाही बना रहे हैं विश्वासी लोग, प्रार्थना करने वाले लोग क्या गवाही बना रहे हैं, प्रभु का संगति करने वाले लोग क्या गवाही बना रहे हैं, सेवकाई करने वाले क्या छाप छोड़ रहे हैं। एक छाप हनोक छोड़ के गया, हालेलुया। वो कहता है पहली बात उठाए जाने से पहले, दूसरी बात उसकी यह गवाही दी गई, उसकी हनोक की एक गवाही दी गई, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हनोक की एक गवाही दी गई। आप और मेरी क्या गवाही है, आप और मैं क्या गवाही बना रहे हैं अपनी, है ना। एक छोटा सा सही निर्णय और एक छोटा सा गलत निर्णय आपकी गवाही बनाता है। जैसे एक इमारत बनती है, यूं तो बड़ी इमारत बनती है, लेकिन उसमें छोटी छोटी ईंटों का रोल अदा होता है। वो छोटी छोटी ईंटें ना लगे तो बड़ी इमारत कभी नहीं बन सकती। वैसा ही आपका मेरा आत्मजीवन का स्तर बनता है, वैसा ही आपका मेरा आत्मजीवन डेवलप होता है, और छोटी छोटी ईंटों से। और इस प्रकार इसीलिए प्रभु का दास कहता है, छोटी छोटी लोमड़ी को पकड़ ले जो दाग की बारी को बिगाड़ती है, क्योंकि दाग की बारी में अंगूर लगे हैं, हालेलुया। और सावधान विश्वासी लोगों, आप क्या गवाही बना रहे हो, सावधान रहिए इस बात के विषय में। तो क्या कह रहे हैं, हनोक के उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मरने के बाद के लिए मैं सोचिए क्या 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 गवाही होगी। मरने के बाद कई लोग गलतफहमी का जीवन जी रहे हैं, वो सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ओ उस धनवान ने सोचा, लाजर जैसी सेवा करता था, अब्राहम को बोला, अब्राहम भेज दे, लाजर को भेज दे, ओ ताकि पानी टगा दे, पानी जरा चली मेरी। उसे पता नहीं था क्या होने वाला है। जिंदा रहते हुए मैं क्या गवाही बना रहा हूं, जिंदा रहते हुए मैं क्या गवाही बना रही हूं, यह जरूरी है, लिखा हुआ है। और तब लिखा हुआ, तीसरी बार लिखा हुआ, उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आपकी मेरी जिंदगी है, आप और मैं अपनी जिंदगी में कितने लोगों को खुश करते हैं, पत्नी पति को, पति पत्नी को, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चे को, और कंपनी एम्प्लॉय बॉस को, बॉस और उसको, और कितने लोग हम खुश करते हैं अपनी जिंदगी में। और क्या होता है परिणाम, वो दुनिया तक ही सीमित है सब कुछ में। लिखा हुआ है, एक बात लिखी है हनोक के विषय में लिखा हुआ है, और मैं कितना चाहता हूं कितना अच्छा हो आपके दिमाग में आज नक्श जाए। हनोक के विषय में लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि उसकी यह गवाही थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। एक ही जिंदगी है, मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं, जब मैं सीखा हूं पास्टर के दौरान, एक जिंदगी है, एक ही जीवन होता है, और एक ही शादी होती है, हालेलुया। सेवा करने वाले इस बात को जानते हैं, एक ही जीवन होता है, एक ही शादी होती है। ना तो जो जीवन होते हैं और न तो शादी होती है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात से सहमत है कि नहीं, क्योंकि मेरी बाइबल इस प्रकार से बोलती है। तो क्या है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, वो इस बात को बोल रही है, प्रभु का वचन कह रहा है, उसने परमेश्वर को, एक ही जीवन है। क्या ये आसान नहीं है कि मैं अपने एक जीवन में अपने आप को खुश कर लूं? लोग बोलते हैं, अरे मेरी जान, खा पी ऐश कर मौज कर, कल किसने देखा, कल की चिंता कल को छोड़ दो। एक गलत कॉन्सेप्ट शैतान ने लोगों के आंखों के आगे डाल दिया है, जो करना है कर ले, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन लिखा हुआ है, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का दास पौलुस आगे इस बात को बोलता है, कहता है, मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि मैं और को प्रचार करके खुद में गम्य ठहरूं। उसकी क्या इच्छा थी, ओ मेरा प्रभु खुश होना चाहिए, मेरा बुलाने वाला खुश होना चाहिए, मुझे मेरी बुलाहट को, जिसने मुझे बुलाहट दी है वो खुश होना चाहिए, हालेलुया। तो इस बात को मैं क्या बोलना चाहता हूं, और पौलुस अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है, और वो एक गोल सेट किया हुआ है, उसके अनुसार चलना चाहता है, हालेलुया।
कितना आसान था यूसुफ के लिए, उस 17 साल के जवान लड़के के लिए जिसके विषय में बाइबल 17 साल की उम्र से उसके बारे में जिक्र करती है। उसके लिए आसान था, पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाना आसान था, कोई देखने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बोलता ऐसा करके मैं क्यों परमेश्वर की दृष्टि में पापी बनूं। हालेलुया। विश्वासी लोग आपके विषय में आप किसको खुश कर रहे हैं, कि अपने शरीर को खुश कर रहे हैं, और किसको खुश कर रहे हैं आप। लेकिन हनोक के बारे में बात आती है और बाइबल बोलती है, कोई चर्च का सदस्य नहीं बोलता, कोई व्यक्ति विशेष नहीं बोलता, लेकिन बाइबल बोलती है इस बात को। हनोक की गवाही यह है, उसने अपने उठाए जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। जो कुछ करना है मेरे भाई बहन लोगों, वो जिंदा रहते हुए करना है। मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। मरने के बाद तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा और किताबें बंद जाएगी, और आपका उस समय जब न्याय होगा, आप खड़े होंगे सामने, उस समय होगा सब कुछ। मैं सुबह एक प्रार्थना में बता रहा था, बात को बोल रहा था, मैं सुना प्रभु के दास से, ओ प्रभु को एक दिन बोलेगा, जब न्याय आएगा, प्रभु कहेगा तूने कैसर का तो कैसर को दिया, मेरा बता कहां है। मैं प्रभु दास को सुन रहा था इस लाइन को, ओ कि आप प्रभु न्याय के समय प्रभु पूछेगा आपसे, यदि पूछेगा आपसे, या इन दोनों प्रभु का आत्मा जब आप सुन रहे हैं, प्रभु आपसे इससे पूछे, जब आपका रात को सो रहे हैं, आप उस समय प्रभु का आत्मा से पूछे, मेरी बेटी मेरे बेटे बता, तूने कैसर का अर्थात सरकार को दिया, मेरा कहां है बता, मेरा कहां है। सरकार के अनुसार चला है तू, चलिए तू, लेकिन मेरे लिए बता, मेरे साथ कहां है तू। आप एक गवाही सेट कीजिए, क्या क्या गवाही बना रहे हैं आप। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति। तो क्या लिखा हुआ है, उस लिखा हुआ है धन्यवाद बात के लिए कि जब हनोक की बात हो रही है, तो मैं धन्यवाद देता हूं उस बात के लिए। तो हनोक की गवाही की, जब हनोक की बात हो रही है, तो गवाही की बात किसी और की बात क्यों होगी। फिर जब हनोक की बात हो रही है, तो गवाही किसी और की क्यों आएगी। हनोक की गवाही आएगी भाई, जब आपकी बारी आएगी तो आपकी गवाही आएगी, मेरी बात आएगी तो मेरी गवाही आएगी। मैं क्या गवाही सेट कर रहा हूं और आप क्या गवाही सेट कर रहे हैं। और हनोक क्या गवाही सेट करके गया है, और ऐसे गवाही सेट करके गया कि मैं प्रचार भी कर रहा हूं और आप सुन भी रहे हैं, और आशीष मैं भी पा रहा हूं और आशीष आबे पर है, और जब जब पढ़ेंगे उतनी बार आशीष पाएंगे। ऐसी गवाही, ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण हनोक सेट करके गया है। ये लोग वो थे जो समझौता कर सकते थे, लेकिन समझौता नहीं किया, क्योंकि उनके सामने एक लक्ष्य था, उनके सामने एक लक्ष्य था मेरे प्रिय। इन्होंने समझौता नहीं किया। हालेलुया। और इब्रानी की पुस्तक तो बताती है, जब अंतिम अध्याय में अंतिम पदों में जाते हैं तो बोलते हैं उन्होंने समझौता नहीं किया। अब इब्रानी की पुस्तक जो 11 अध्याय है, वो तो इसी बात से भरी पड़ी है, या तो समझौता कर लो और संसार में मिल जाओ, उसके बाद अनंत विनाश ही कटनी काट लो। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। मैं जल्दी से जाऊंगा। ओल्ड टेस्टमेंट पुराने नियम में आते हैं, तो हनोक के लिए क्या बताता है, पुराना नियम हनोक के लिए क्या बताता है। लिखा हुआ उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय में आते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 5 में हम आते हैं, तो लिखा हुआ है 5 अध्याय और उसके 21 पद से पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसका 21 पद कहता है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशैलह को जन्म दिया। और मतुशैलह तो बहुत फेमस आप जानते हैं, है ना। अब बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं मतुशैलह फेमस है, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्र को जीने वाला व्यक्ति वही था, है ना। 969 वर्ष का जीवन मतुशैलह ने किया। मेरा प्रचार वो भी नहीं है। लिखा हुआ मतुशैलह को जन्म उसने दिया, और तब 22 पद कहता है, और मतुशैलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। मतुशैलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। स्तुति हो। हालेलुया। कितने अद्भुत लोग ये थे, कितने दीवाने लोग ये थे, कितने भरे हुए लोग ये थे। हालेलुया। हम तो कई बार 3 महीने हम कुछ दिन देखते हैं, हम 3 दिन देखते हैं, 3 सप्ताह देखते हैं, 3 महीने देखते हैं, उसके बाद दम तोड़ देते हैं, और 3 साल के बाद हम कहते हैं हम तो ऐसे थे, हम तो प्रार्थना करते थे, लेकिन अभी वो बहुत हमारा जीवन बदल गया है। लेकिन 300 वर्ष ऐसे दीवाने थे जो प्यार करते रहे परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ चलते रहे, और धन्यवाद चलता रहा। और तब लिखा हुआ उसके बेटे और भी उत्पन्न हुए। तब लिखा हुआ है, तब 24 पद कहता, 24 वर्ष कहता, उत्पत्ति 5 अध्याय का 24 पद कहता, और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। और इतना अच्छा है, जो पुराने नियम में हुआ था उसका जिक्र नए नियम के खास अध्यायों में से भी होता है, उसका जिक्र ऐसा अध्याय में भी होता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। और कितना अच्छा लिखा हुआ है। बाइबल बार बार जब हनोक के बारे में बताती है, बाइबल बार बार एक बात पर रोशनी डालती है, प्रकाश डालती है। वो कहती है हनोक ये है जो परमेश्वर के साथ चलता रहा। हनोक की गवाही ये है जो परमेश्वर के साथ चलता रहा। हनोक वो है जो दाएं बाएं नहीं बढ़ा, 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। स्तुति हो।
हम तो कुछ दिनों में दम तोड़ देते हैं। हमारा आत्मिक जीवन कुछ दिनों में ही वेंटिलेटर पर चला जाता है। उसको सांसें चाहिए। भैया मुझे संसार छोड़ के आना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए तो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। हनोक की गवाही ये थी। इस बात के लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। फिर मैं बताना चाहता हूं आपको हनोक कितने अद्भुत बात है कि जब लूका की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 37 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 3 वर्स 37 पढ़ते हैं, तो हनोक व्यक्ति था। जब हम पढ़ते हैं 37 के अनुसार आदम की 7वीं वंशावली में से हनोक हुआ। आदम की 7वीं वंशावली में से हनोक हुआ। और धन्यवाद स्तुति, जब लूका की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, रिपीट हम देखते हैं, उसमें से यीशु मसीह था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं उस यीशु मसीह का जो जिंदा है, जो हमसे प्यार करता है, जिसके पास भली योजना हमारे लिए। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप और मैं क्या कर रहे हैं, आप और मेरा क्या गोल है, आपका मेरा क्या उद्देश्य है। कई लोगों ने एक नाम सुना है, एक मिशनरी के विषय में। जब मैंने अपने पास्टर से सुना, मैं उस स्टोरी को सुना, तो मेरे दिमाग में नक्श हो गई, है ना। क्या है, कई लोगों ने डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन का नाम सुना। एक मिशनरी थे। और क्या हुआ, वो अपने जो जगह को छोड़कर, वो उनका दिल अफ्रीकी लोगों के लिए था, आदिवासी लोगों के लिए था। और वो जाकर वहां पर, और जब मैं सुन रहा था अभी कुछ समय पहले उसको, तो जो बताने वाले बता रहे थे, प्रभु का दास बता रहे थे, कह रहे डेविड जो था वो अपने परिवार को छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर सेवा के लिए निकला। जब वो 5 दिन नहीं, 5 सप्ताह नहीं, 5 वर्ष तक वो अपने परिवार से दूर रहा। और वो जाकर अफ्रीकी लोगों में प्रभु की सेवा करने लगा, और प्रभु की सेवा करने लगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। और जब अफ्रीकी लोगों ने बहुत समस्या को सामना किया, और जब समस्या को सामना किया उसने, मैं जल्दी से उसको थोड़ा सा पीछे बताना चाहता हूं। कई लोग दीवाने हुए प्रभु यीशु के लिए, सेवकाई के लिए दीवाने हुए। उन्होंने लग्जरियस लाइफ छोड़ दी, उन्होंने आराम की जिंदगी छोड़ दी। मुझे कई बार, जब मैं इस बात को बोल रहा हूं, कई बार लोग मसीह जीवन में, सेवकाई के जीवन में आराम की जिंदगी है ये सोच कर आते हैं। कई लोग सोचते हैं आराम की जिंदगी है, सोच कर आते हैं, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस स्वयं उठाए। और मैं इस बात को बोलता हूं, प्रभु ने इस बात को दिया, जो कोयले की खान में काम करेगा ऐसा हो नहीं सकता वो काला ना हो। जो सेवकाई में आएगा, सेवकाई करने के लिए आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि दुख ना आए। हालेलुया, स्तुति हो। इसका मतलब प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो क्या है, उस प्रभु के दास ने क्या किया, जब उसने बहुत सेवा की, और मैं जल्दी से बताऊं, जब इतनी सेवा करी, उसके बाद में उनकी डेथ हो गई अफ्रीका में। और जो अफ्रीका में डेथ हो गई, डेविड लिविंगस्टन की डेथ हो गई, तो क्या हुआ वहां पर, उसके बाद में जब उनके डेड बॉडी लेने के लिए परिवार के लोग आए, तो उन लोगों ने बोला नहीं, हम इनके डेड बॉडी नहीं देंगे आपको। उन्होंने कहा नहीं, हम लेके जाएंगे, हम रिश्तेदार हैं इनके, इन्होंने सेवा करनी थी, इन्होंने कर लिया। उन्होंने कहा ना, इनका दिल यहां पर था, इनका दिल यहां के लिए था, हम इनको नहीं देंगे। तो इस प्रकार से दोनों में कोई रजामंदी नहीं हुई। फाइनल एक चीज निकाली गई, बीच का तोड़ निकाला गया कि डेविड लिविंगस्टन का दिल अफ्रीका में रखा जाएगा, और डेड बॉडी जो है उसके देश में लेके जाएगी। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। इसके बाद आशीष की बातें और भी हैं, लेकिन मैं धन्यवाद में इस बात को बताना चाहता हूं, कितना अच्छा है जहां आप और मैं काम कर रहे हैं। क्या आपका मेरा दिल वैसा है? एक डेविड लिविंगस्टन का दिल वहां के था, उनके लोगों ने बोला नहीं, इसका बॉडी को हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा इसका दिल वहां पर था, तब वो इस बात पे रजा हुई, उसका दिल निकालकर अफ्रीकी लोगों को दिया जाएगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो। उन लोगों ने उसके दिल की कब्र वहां पर बनाई। प्रभु की स्तुति हो, कितना अच्छा है, प्रभु की स्तुति हो। एक गवाही को, और इन्होंने ऐसा सेवा करा, और उसके बाद में उनका डेथ हुआ, लेकिन उस पर आज जाना नहीं चाहता। लेकिन कितना अच्छा है, जब इन्होंने सेवा करी, कितना अच्छा लोगों ने उनको प्यार किया, और लोगों ने कहा ये सेवा करने वाला था, ये प्यार करने वाला था, ये मसीह के नाम को लेकर आने वाला व्यक्ति था। क्या गवाही है मेरी जब मैं सेवा कर रहा हूं? क्या गवाही है आपके जब आप सेवा कर रहे हैं? क्या गवाही है आप संग एक विश्वासी व्यक्ति है? क्या गवाही सेट कर रहे हैं यहाँ पर? मैं धन्यवाद स्तुति हो, एक गवाही हनोक सेट कर पाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। यीशु सामर्थ्य, यीशु अनुग्रह कार्य पिता है। धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो। मैं जल्दी से जाना चाहता हूं इस बात ले, प्रभु की स्तुति हो। फिर मैं जल्दी से मैं दूसरे पार्ट में आना चाहता हूं, उसमें जल्दी से जाऊंगा। लिखा प्रेरितों के काम की पुस्तक, एक्ट्स, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, नए नियम में प्रेरितों, उसका पहला अध्याय, प्रेरितों पहला अध्याय, और उसके
15 पद से इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों पहला अध्याय के 15 पद से लिखा हुआ है, प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 15 पद, एक्स चैप्टर 1 वर्स 15 लिखा हुआ है। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से यहूदा के विषय में, जो यहूदा से जो यीशु के पकड़वाने वाला का अगुवा था पहले से कही थी। तब 17 पद कहता है, क्योंकि वह तो हम में गिना गया था और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। तब 18 पद कहता है, उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया। यहूदा स्कूत ने क्या किया, यह लिखा हुआ है, उसने क्या किया, उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया। और तब 18 पद कहता है, प्रेरितों की पुस्तक, और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। और 19 पद कहता है, और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आप और मैं अपनी जिंदगी के क्या 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 गोल सेट कर रहे हैं। हनोक जो है, इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय को हमने पढ़ा 5 पद में, हनोक की गवाही ये थी, हनोक ने उठाए जाने से पहले, मरने से पहले उसकी ये गवाही थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। दूसरी तरफ हम यहूदा स्क्रूति के बारे में बात करते हैं, तो यहूदा स्क्रूति क्या कर पाया। यहूदा स्क्रूति के लिए मैं देखता हूं जब बाइबल में एक टाइटल, और वो है हकलदमा। इसका मतलब होता है लहू का खेत। इसका मतलब क्या है, आप जब लोग मरते हैं तो अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाते हैं। जो पॉलिसी कराते हैं वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरे परिवार के लोगों को कुछ मिलेगा, ये मिल जाएगा, सोना मिलेगा, चाहिए पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिल जाए, मैं ऐसा छोड़ के जाऊंगा। लेकिन यहूदा स्क्रूति के विषय में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहूदा स्क्रूति के विषय में लिखा हुआ है, यहूदा स्क्रूति मरने के बाद लहू का खेत छोड़ के आ पाया, क्योंकि उसकी आंखें कहां लगी हुई हैं, उसकी आंखें अधर्म की कमाई पर लगी हुई है। उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य उस 30 चांदी के टुकड़ों के लिए उसकी जीभ लपलपाने लगी मेरे प्रियो। और उसने अपने जब यीशु के साथ रहा, उसने इस बात को नहीं देखा, यीशु से नहीं सीखा। लेकिन कई बार यीशु के साथ रहने वालों का उद्देश्य भी कुछ और ही होता है। हालेलुया। ओ, ये दुख की बात है, जब व्यक्ति इतनी प्रभु की सेवा कर रहा है, उसके बाद उसका लक्ष्य, वो जब सेवकाई में एंटर करता है, जब सेवकाई में आता है, उसका लक्ष्य यीशु होता है, उसका लक्ष्य सुसमाचार होता है, उसका लक्ष्य प्रभु का क्रूस होता है, उसका लक्ष्य प्रभु का आत्मा बचाना होता है, उसका लक्ष्य इस प्रकार से स्थिर होता है। लेकिन जब वो सेवकाई में आता है और जब आप प्रभु के साथ चलते हो, क्या होता है, आप लक्ष्य विहीन तो नहीं हो गए कहीं, आप अपने लक्ष्य तो भटक तो नहीं गए कहीं आप। मैं आपको आज शाम के समय बताना चाहता हूं जल्दी से, प्रभु यीशु देखता है, प्रभु को उम्मीदें हैं मेरे प्रिय आपसे। जैसे यीशु ने उम्मीदें लगा रखी थी और लोगों से, वैसे यीशु को यहूदा स्क्रूति से उम्मीदें थी। लेकिन कुछ सिक्कों के कारण से उसका ईमान डगमगा गया। उसका उद्देश्य जैसे औरों का उद्देश्य यीशु की सेवा था, इसका उद्देश्य भी यही होता। लेकिन वो क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड कि वो क्या करा, उसने कुछ सिक्कों को लेकर यीशु को बेच दिया। उसने अपने, अगर मैं बोलूं, उसने यीशु को नहीं बेचा, उसने अपने ईमान को बेच दिया। उसने स्वर्ग के राज्य की अपने जो नाम को बेच दिया उसने इस प्रकार से। आप अपने जिंदा रहते हुए क्या कर रहे हैं। जब हम हनोक के बारे में बात करते हैं, हनोक ने जीवित रहते हुए ऐसा क्या अपनी गवाही बनाई। लेकिन यहूदा स्क्रूति के बारे में बात करते हैं, इसने मरने के बाद क्या इसने गेन किया, इसने मरने के बाद क्या कमाया। उसका टाइटल सिर्फ इतना है कि वो एक टाइटल कमा पाया, और वो हकलदमा अर्थात लहू का खेत कमा पाया। और अब जानते हैं वो खेत किस काम आया। आप जानते हैं वो खेत किस काम आया। मैं विश्वास करता हूं जो बाइबल पढ़ने वाले लोग वो हैं। अगर आप मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय में आएंगे तो लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय उसका 3 पद कहता है, मत्ती 27 अध्याय उसका 3 पद कहता है, इस प्रकार से कह रहा है, मत्ती 27 अध्याय 3 पद कहता है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तब 6 पद कहता है, महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा,
इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। ओ हर व्यक्ति जानता, गलत काम करने वाला उसको पता है, लिखा रहा है लहू का दाम है। तब लिखा हुआ है 7 पद कहता है, सो उन्होंने सम्मति करके, उन्होंने एक होकर मिलकर, लिखा हुआ 7 कहता था, सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। यहूदा स्क्रूती की कमाई किस काम आई? मुर्दों को गाड़ने के काम आ पाई। पता नहीं आपको शब्द कैसा लग रहा सुनकर। यहूदा स्क्रूती किस काम आ पाया? यहूदा स्क्रूती अपने जीवन भर में क्या कमाया? परदेसी मुर्दों को गाड़ने के काम आ पाया। वो हकलदमा लहू का खेत कमा पाया। एक जिंदगी आपकी है, कैसी जीवन जी रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो। एक सेट तो मैं आपसे एक व्यक्ति बारे में बता, वो क्लियर कट है हनोक, वो बिल्कुल क्लियर कट है, वो परमेश्वर के साथ चलता है, वो परमेश्वर के साथ चलता है। लेकिन एक व्यक्ति ने गलती करी, उसकी आंखें पैसे पर लग गई, उसकी आंखें अपने ईमान को डोलने पर लग गई, और परिणाम क्या हुआ? उसने फांसी लगा ली और मर गया। और क्या कमा पाया? मैं आपसे आज शाम के समय बोलना चाहता हूं, आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं अपने लिए? आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं अपने परिवार के लिए? आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं अपने प्रिय लोगों के लिए? क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? यीशु मसीह देख रहा है मेरे प्रिय लोगों, आपको यीशु देख रहा है। मेरे पास एक बात को बता रहे थे, ओ इस सुनकर मेरा दिल भर आया। इस प्रकार से मेरे पास से बता रहे थे, इस बार को उन्होंने बताया, कह रहे उनके साथ एक पास्टर थे, कह रहे वो एक स्थान में सेवा कर रहे थे और दोनों पति पत्नी सेवा कर रहे हैं। और जब दोनों सेवा कर रहे हैं तो क्या हुआ? पास्टर का अंत के समय में गला बंद हो गया। उस पास्टर का अपने जीवन के लास्ट में गला बंद हो गया। और जब गला बंद हो गया, उनकी गला चौक हो गया। अंत का समय चल रहा था। जब अंत का समय चल रहा था, उन्होंने अपनी पत्नी को एक पेपर में लिख के दिया, अब आगे क्या? जब मेरे पास से प्रचार कर रहे थे, उस बात को मैं बड़ा हुआ, तब उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा, एक लेटर में लिखा, अब आगे क्या? क्योंकि वो सेवा करते थे, वो लोग सेवा करते थे, दोनों पति पत्नी। तब मेरे पास से प्रचार कर रहे थे, वो कहते हैं, वो प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता रहे थे अब आगे क्या। उनको चिंता किसी और के बारे में नहीं थी, उनको चिंता तो केवल सेवा के लिए थी। अब मैं मर जाऊंगा तो सेवा का क्या होगा? हालेलुया। ओ मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। ओ सेवा करने वाले लोगों, एक सेट अच्छा एग्जांपल बन जाइए। प्रभु का अनुग्रह प्रभु के दास पर हुआ, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उस प्रभु के दास ने, उसके बेटे ने प्रभु की सेवा संभाल ली। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो, जिस सेवा आपने प्रभु यीशु ने सेवा आपको दी है, वो सेवा बड़ी सेवा। हालेलुया। उसका कोई मोल नहीं मेरे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। उस प्रभु के दास के अंतिम शब्द थे, एक लिखावट थी, बोल नहीं सकता था, अब आगे क्या? हो धन्यवाद, स्तुति हो। उसको किसी और बात की परवाह नहीं थी, उसको एक ही बात की परवाह थी, अब सेवा कौन संभालेगा? क्योंकि उस समय बेटा उसमें नहीं था। हालेलुया। धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वो यीशु सामर्थ्य, यीशु अनुग्रहकारी पिता। आज जो प्रभु के दास का बेटा, प्रभु के दास तो चले गए, लेकिन उस प्रभु के दास का बेटा एक अद्भुत सेवा कर रहा है। हालेलुया। और मैं हमेशा सुनता हूं, वो प्रभु का दास पास्टर जी है, प्रभु की बहुत अद्भुत सेवा कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। आपको याद रखना है, हमको सेवा बुलाने वाला कौन है, हमारे साथ खड़ा हुआ कौन है। हालेलुया। वो छोटा नहीं है। हालेलुया। वो तो जो एक्सपर्ट भी नहीं था, वो लड़ाका भी नहीं था। उस छोटे से कद वाले दाऊद से जब बड़े दैत्य गोले तो गिरा सकता है, तो आपके मुझसे क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बोलता है, सेनाओं के यहोवा के नाम को तूने ललकारा है। मैं बोलना चाहता हूं, चाहे आज क्यों आप पास्टर क्यों ना हो, और चाहे कोच भी क्यों ना हो, चाहे आप चर्च के सेवक, चाहे आप एक चर्च के कलीसिया का सदस्य क्यों ना हो, इस बात को याद रखिए, आपको बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। ओ यीशु सामर्थ्य है, ओ वो सच्चा है। हालेलुया। जरूरत है अपने गोल को सेट रखिए, अपने गोल को सेट रखिए। एक भाई प्रचार कर रहे थे, वो इस प्रकार से बोल रहे थे, कह रहे जब दाऊद जो है गोलियत के सामने लड़ाई के लिए जाने वाला था, मुझे आशीष मिली प्रभु के दास के द्वारा, कहने लगे जब वो लड़ाई के लिए जाने वाला था, उससे पहले दाऊद के गोलियत के सामने जाने से पहले एलियाब सामने आ गया। उसके सामने एलियाब आ गया। एलियाब आ गया और एलियाब कहने लगा, मुझे पता है तू यहां क्यों आया। तो आप देख रहे हैं, दोनों भाइयों का झगड़ा हो सकता था, लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद अपने भाई की तरफ अपनी पीठ कर ली। ओ हालेलुया। शैतान चालाक है, बहुत चालाक है। उसको पता है अगर दाऊद चला जाएगा तो गोलियत को हरा देगा। तो शैतान जो है दाऊद को मिसगाइड करना चाहता था। शैतान जो है दाऊद के गोल को, उद्देश्य को हटाना चाहता दाऊद के। लेकिन धन्यवाद हो, दाऊद ने बुद्धिमानी के साथ कार्य किया। दाऊद ने अपने भाई की तरफ पीठ कर ली। आपके मेरी लड़ाई आपके मेरे भाइयों से नहीं है, आपके मेरी लड़ाई कलीसिया से नहीं है, आपके मेरे अंधकार की ताकतों से। हालेलुया।
हालेलुया, आपकी मेरी लड़ाई। शैतान भटकाएगा, लेकिन भटक मत जाना मेरे भाई, मेरी बहन, भटक मत जाना। शैतान चला के अगर भटक जाओगे तो एलियाब जैसे लोगों से लड़ते रहोगे और गोलियत ललकारता रहेगा। हमारा उद्देश्य एलियाब नहीं है, हमारा उद्देश्य तो गोलियत है। हालेलुया, ओ धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या कमा रहे हैं यहाँ पर वे, धन्यवाद इस बात के लिए कि इस बात के प्रभु की महिमा हो कि यहूदा संस्कृति अपने लिए क्या कमा पाया। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपके परिवार वो शराब कमाए? आप अगर कलीसिया के सेवकाई करने वाले हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके सेवका के बाद कलीसिया का ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क जाए? मैं नहीं सोचता आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन प्रभु की स्तुति हो। और तीसरा पार्ट मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूं, मेरे समय हो रहा है इस बात के। तीसरा व्यक्ति जो थर्ड पार्ट है मेरा, वो है, प्रभु की स्तुति हो, मत्ती की पुस्तक उसका 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय में लिखा हुआ इस प्रकार से। और तीसरा कैरेक्टर जो है मेरा, वो पतरस है। लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक उसका 26 अध्याय का 69 वर्ष बोलता है, 26 अध्याय और उसका मत्ती 26 अध्याय, और एक बात चल रही है इस अध्याय में। मत्ती 26 अध्याय में एक बात चल रही है। अगर हम देखें तो 26 अध्याय के 35 पद में, 35 में लिखा हुआ है, मत्ती 26 के 35 में, पतरस ने यीशु से कहा, उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने कहा। जब बात चल रही है, अंत के समय के बारे में बात चल रही है और प्रभु यीशु कह रहा तुम ठोकर खाओगे मेरे विषय में, तब पतरस कह रहा है, हे प्रभु मुझे मरना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। कई बार हम दूसरे लोगों को देखकर हम करते हैं। सेवकाई ये नहीं है, मसीह जीवन ये नहीं है। हनोक किसी को नहीं देखा, यूसुफ को तो कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चले। एक सच्चा विश्वास योग्य व्यक्ति वो होता है जब कोई नहीं देखता, वो तब भी ईमानदारी से अपनी राह तय करता है। लिखा हुआ है, जब पतरस के बारे में बात होती है तब 26 अध्याय में आते हैं और इसके लिखा हुआ है 40 पद में आते हैं। जब इसको इस बात को पढ़कर कि मगर मुझे मरना पड़े तो हम पीछे नहीं हटूंगा, तब 40 पद कहता है, फिर 40 पद कहता है 26 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 40, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सकते? जो मरने की बात कर रहा है वो जाग भी नहीं पा रहा है। कहीं आपके बारे में बात तो नहीं हो रही है? ये विश्वासी के बारे में बात तो नहीं हो रही है कहीं? ये हम बोलते तो बड़ी बड़ी बात है, लेकिन जहां हाय कमर दर्द, हाय पेट दर्द, ऐसा हो गया, प्रभु तू तो इतनी सब बातें कर रहा था मेरे साथ में, है ना? बड़ा अजीब सा है ना, जब मार्था यीशु से कहती है, हे प्रभु मुझे विश्वास है मेरा भाई झूठेगा, तब यीशु मसीह, मुझे लगता है ऐसा बोलता है, यीशु मसीह हाथ पकड़ के बोलता मार्था को, चल कब्र के बाहर चलते हैं। जब यीशु मसीह कहता पत्थर हटाओ, हे प्रभु, उसमें से दुर्गंध आती है, तब प्रभु वो कहती मुझे विश्वास है मेरा भाई झूठेगा। ओ कितना अच्छा है प्रभु की स्तुति, जो कहें विश्वास कीजिए। तो क्या कर रहा है? वो कह रहा है मरने की बात कर रहा है, लेकिन क्या है, जाग नहीं सकता, बस जाग नहीं सकता। होता मुझे नहीं पता आप कितने इस बात से सहमत होंगे नहीं होंगे मेरी इस बात को। डॉक्टर कहते हैं 7 घंटे की 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करेंगे तो भैया समस्या हो जाएगी। मैं कहता हूं धन्यवाद हो उस यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद हो जो रात रात प्रार्थना करता था और सुबह फिर भी सामर्थ्य रहता था। हालेलुया। आप बिता कहां रहे समय? रात भर जागते हैं, कितना अच्छा है। रात अगर आप कितना अच्छा, अगर जाग रहे हैं प्रभु का साथ समय बिताइए प्रभु और सामर्थ्य को पाएंगे। तो लिखा हुआ, मैं वापिस आना चाहता हूं जल्दी से, लिखा हुआ है फिर 56 पद में आते हैं, 26 अध्याय 56 में आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 26 जो मरने की बात कर रहा है तो लिखा हुआ है 69 लिखा हुआ है। जब ऐसा हुआ 69 लिखा हुआ है, 56 पद, 26 अध्याय का 56 पद लिखा हुआ है, 56 पद लिखा हुआ है। कह रहा परंतु जब ये पकड़वाने के लिए लोग आए, लिखा हुआ परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यताओं के वचन पूरे हों। तब लिखा हुआ तब सब चेले छोड़कर यीशु को छोड़कर भाग गए। जो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, वो पहली बात तो जाग नहीं सक रहा, और जब पकड़ने वाले आए तो सब के सब भाग गए, सब के सब भाग गए। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आप और मैं कैसे वाले लोग? मैं 3 कैरेक्टर बता रहा हूं आपको। पहला जो क्लियर चला, दूसरा जो चला तो साथ में लेकिन खराब कमाया, और तीसरे के बारे में बात हो रही है
जो क्या कर रहा है, जो बड़ी दिलेरी से सामने आ रहा है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, करके बात कर रहा है। और क्या कर रहा है, नींद, एक तो नींद का कर रहा है, दूसरे बात यीशु का साथ देने की बात आनी चाहिए थी, मरने के बारे में बात नहीं थी, साथ देने के बारे में आती, तो कहां 9 तो 11 हो गया, कहां भाग गया। धन्यवाद हो, स्तुति हो। फिर लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, मैं जल्दी से आ जाता हूं, 26 अध्याय का 69, 72 और 74। 3 बार पतरस यीशु का इनकार कर देता है। 3 बार, जिसके लिए कह रहा है मैं मर तो जाऊंगा लेकिन डर जाऊंगा, मर तो जाऊंगा, बोल तो दूंगा मरने के लिए, लेकिन डर लग रहा है मुझे। हालेलुया, स्तुति हो। जब लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय का 61 पद 61 स्टार्ट होता है, उसी वाले अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु का और पतरस का आई कांटेक्ट होता है। मैं आपको थोड़ी बहुत इसके साथ एंड करना चाहता हूं। जब पतरस का और यीशु का आई कांटेक्ट होता है, लूका की पुस्तक बताती है, बस जब दोनों का आई कांटेक्ट होता है, जब आई कांटेक्ट होता है तो कुछ घटित होता है। और घटित क्या होता है? ओ प्रभु की स्तुति हो। क्या आप और मैं जब प्रभु के साथ चल रहे हैं, आपने मैंने कब से प्रभु की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा? शायद मुझे नहीं पता आपने कब से प्रभु की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा, और शायद आप चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ? इतनी 3 बार गलती मुकर जाने का, जो यहूदा उसके अंदर गलती की थी, लेकिन पतरस ने उससे बड़ी गलती की थी। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? एक ने पश्चाताप किया और वापस प्रभु के पास में आया, लेकिन धन्यवाद दूसरे ने एक ही बार में अपने आप के जीवन को समाप्त कर लिया। प्रभु का स्तुति, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु महान है। तब आपको पता है, मैं लास्ट कर रहा हूं, प्रेरितों काम की पुस्तक क्या बताती है, उसका 5 अध्याय क्या कहता है, प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय का 15 पद क्या बोलता है? इस प्रकार से कह रहा है, प्रेरित की पुस्तक 5 अध्याय का 15 पद में लास्ट करना चाहता हूं, इसके बिना ये वो ठीक नहीं है। तो लिखा हुआ है 5 अध्याय का 15 पद कहता है यहां तक, पतरस के विषय में लिखा हुआ है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए। हम तो दलदल में फंसे हुए थे, यीशु ने उठा लिया। हालेलुया। हम तो पाप में जकड़े हुए थे, यीशु ने उठा लिया। और भजनकार 107 भजन में बोलता है, यहोवा का धन्यवाद करो, और उसके लिए अच्छा कुछ बातें लिखी है। और तो दूसरा आगे पद बोलता है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा कहें। ओ यहोवा का धन्यवाद वही कर सकता है, उसकी महिमा वही कर सकता है जिसको छुड़ाया है प्रभु यीशु मसीह ने। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु के प्रिय लोगों, धन्यवाद। प्रभु यीशु सामर्थ्य, यीशु अनुग्रहकारी पिता है। इस बात के प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह प्रेम करता है आप समझते। मैं 3 लोगों के बारे में आपसे आज शाम के समय बात कर रहा। आप और मैं क्या चाहते हैं? एक व्यक्ति तो क्लियर कट चला, हनोक की गवाही ये थी, मरने से पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर के साथ चलता था, कोई कुछ न दाएं न बाएं। दूसरा व्यक्ति हमने देखा, उसका नाम यहूदा इस्करियोती था, यीशु के साथ चला, लेकिन क्या हुआ? अधर्म की कमाई को कमाया उसने, और हकलदमा को कमाया, अर्थात लहू का खेत कमाया, अर्थात मरने के बाद मुर्दों को गाड़ने की जमीन खरीद पाया। बस उसकी जमीन में लोग बोलते क्या हो रहा है? यहूदा इस्करियोती की जमीन में लोग कहीं उसमें तो मुर्दे गाड़े जाते हैं। और तीसरा व्यक्ति जो पतरस, जिसने बड़ी नहीं बड़ी भारी गलती की थी, लेकिन धन्यवाद स्तुति हो, उसका तो रास्ता तहस नहस हो जाता, लेकिन यीशु ने एक रास्ता उसको दिया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और यीशु ने उसकी सहायता की। प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज शाम के समय आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपके अपनी राह को राह तय करे, आपने जिस दिन आपने यीशु को जीवन दिया, आपने एक दिन आपके लिए गाना गाया था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौट। जब गाना गाया जा रहा था तो शैतान इंतजार कर रहा था, आपका शैतान इंतजार कर रहा था, गाले गाले गाले, तेरे लक्ष्य को मैं भटकाऊंगा। मेरे प्रियो, सावधान रहना, सावधान रहना। धन्यवाद हो। यीशु की सेवा से बढ़कर आप कलीसिया हैं, यीशु के पीछे चलने से बढ़कर कुछ नहीं है। वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। धन्यवाद स्तुतियो। क्या गवाही सेट करें मरने से पहले, संसार को छोड़ के जाने से पहले क्या गवाही सेट करना चाहते हैं मेरे प्रिय लोगों? हालेलुया। आप जो गवाही सेट करेंगे वही सेट की जाएगी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर सामर्थ्य, प्रभु अनुग्रहकारी पिता है। आप क्या कर रहे हैं प्रभु की सेवा के लिए, उसको मत देखिए। जरूरत नहीं शो करने की, जरूरत नहीं उसको दिखाने की। ओ जिसके लिए कर रहे हैं वो जानता है, वो जानता है आपको बुलाने वाला सच्चा है। बस एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं, और इस पास एक पास्टर की गवाही है, और जिसको मैंने अपनी आंखों से मिला है, जिनको मैंने, वो प्रभु के दास जो है अपनी पत्नी के साथ में वो बिहार में रहकर प्रभु की सेवा करते थे, और पत्नी की सरकारी नौकरी थी, 4 बच्चे थे, और खुद भी थे। प्रभु ने एक दिन सडनली बोला उनसे, प्रभु ने बोला उनसे, बेटा प्रभु मेरे लिए चल तू, और एक स्थान है बरेली,
कह रहे कि वहां पर जाकर वहां पर पहुंच चला जा तू। उन्होंने क्या, अभी तक तो मैंने अब्राहम के बारे में सुना था। उस प्रभु के दास ने क्या किया, जब मैंने गवाही सुना उसकी पकी हुई फसल की दालों की जो खेत था पका हुआ था, पत्नी की नौकरी थी, उन्होंने क्या किया, पत्नी की नौकरी को लेकर पकी हुई फसल को छोड़कर बच्चों को लेकर और वो बरेली स्टेशन में खड़े हो गए। और जब स्टेशन पर खड़े हो गए, ओ पता क्या कितनी वो थी, सब कुछ सरकारी नौकरी छोड़कर सब कुछ कर उस स्टेशन पर आ गए। कहां, उससे स्थान को छोड़कर बरेली स्टेशन आ जाना, और वहां खड़े हुए। और क्या हुआ, लोग बोलते क्या हुआ भाई, क्या तेरा दिमाग खराब होगा, नौकरी छोड़वा रहा, सब कुछ करवा रहा। जब मैं इस गवाही को सुना मैंने, और 4 बच्चों को लेकर खड़े हुए, एक व्यक्ति भीड़ में से चीरता हुआ आया उस पास्टर का नाम लेके, क्या आप ये हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं ये हूं। उन्होंने कहा मुझे प्रभु ने भेजा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अभी तक तो मैं अब्राहम की बात सुनता था, लेकिन मैंने प्रभु के दास को खुद अपने आंखों से देखा। फिर कुछ सालों पहले अब तो प्रभु में सो गए, उसके बाद में जाके मिला, वो प्रभु का दास और उसकी पत्नी दोनों बुजुर्ग हो गए थे, और दोनों को तब भी बरेली में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। हालेलुया, यीशु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं ऐसे यीशु की सेवा करता हूं, आप ऐसे यीशु की सेवा करते हैं, आप ऐसे यीशु के पीछे चलते हैं जो धोखा नहीं देगा। उसने एक गोल सेट किया है आपके लिए, लेकिन उसका गोल तो उसका तो विजन क्लियर है। आपके विजन की बात है, आप क्या करना चाहते हैं। हालेलुया, डेविड इंग्विस्टन को प्रभु ने छोड़ा नहीं है। हालेलुया, उसका लोगों ने देखा। इस प्रभु के दास किसके बारे में बता रहा हूं, उसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। दोनों प्रभु की सेवा करते। इसके बाद जिस प्रभु के दास के बता रहा हूं, उनका बेटा भी एक स्थान में रहकर प्रभु की सेवा कर रहा है। हालेलुया, आपने जो बोया है काटेंगे। अपने लक्ष्य से भटके मत, एक लक्ष्य प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया, इस जिंदगी में जिंदा रहते हुए अपने लक्ष्य के अनुसार चले मेरे भाई मेरे बहन। धन्यवाद हो, दाएं बाएं मत मुड़िए। प्रभु अगर ऐसा होता तो पौलुस नहीं बोलता मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। वो कहता अगर दूसरे लोग गाली देते हैं मैं भी दे सकता हूं, लेकिन अपनी देह को कंट्रोल में रखता हूं। दूसरे लोग जो जवाब देते हैं मैं भी दे सकता हूं। दूसरे लोग जो पीते हैं खाते हैं वो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यीशु मसीह प्रेम करता आपसे, एक बड़ी योजना उसकी आपके लिए है, उससे भटकी मत। आइए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपे और धन्यवाद करें कि यीशु मुझसे प्यार करता है। ओ दयालु पिता अनुग्रहकारी पिता, हालेलुया, जिंदा खुदावन, जिंदा यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते प्यारे पिता और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस प्रभु जी युवाओं सेवा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी पीछे से लोग प्रभु सपोर्ट करते हैं प्रभु जी, उन्होंने जो कुछ भी किया है इसके लिए प्यारे पिता, जितनी प्रार्थनाओं का बीज बोया है, जितने आंसुओं का उपवास का बीज बोया है प्रभु जी, वो सब काटेंगे आपके नाम से प्यारे पिता। आपका धन्यवाद हो। और प्रभु जी उन्होंने प्रभु जी हमको मौका दिया ताकि उत्तराखंड में रहकर प्रभु जी हम भी प्रभु तेरे नाम को ले सके प्रभु, ये हमारे लिए धन्यवाद आनंद की बात है प्यारे पिता। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सबको जितने लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे उन सबको बड़ी बरकत दे आपके नाम से। जितने लोग उन्होंने बहुत पीछे से सहयोग किया है आपका धन्यवाद करते। आगे भी जो प्रार्थना की जाती है, आगे के घंटों में उत्तराखंड के लोग प्रभु को तेरे दास सेवा करते हैं, उन सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आपका नाम ऊंचा हो और महिमा पाए प्रभु यीशु मसीह। हम सारी बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बीमारी ने अपने पैर पसार रखे ये समाप्त होने पाए प्रभु, और आपका नाम ऊंचा पाए। उत्तराखंड यीशु के नाम से बचने पाए। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम उत्तराखंड बचने पाए। और जब न्याय के दिन आए प्रभु तो कितना अच्छा हो ये दिन उसमें काउंट किया जाए आपके नाम से प्यारे पिता। प्रभु यीशु दया कर अनुग्रह कर। जिस प्रकार से हमने सुना प्रभु जी, हनोक अपने जाने से पहले गवाही को सेट किया, हम भी ऐसा करने पाए प्रभु जी। सारा आदर सारा सम्मान आपको चढ़ाते जिंदा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को यीशु मसीह बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपके लिए।